Good morning student, welcome to Rankers IT PMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my topic is scalar triple product in the vector chapter of class 12 mathematics. तो बच्चों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो टॉपिक है, इसके पहले मैंने आपको वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाया था. आज मैं आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इस वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाने जा रहा हूँ. तो बच्चों देखिए, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ B क्रॉस C, ठीक है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ B क्रॉस C विद a vector A vector, ठीक है, is denoted by A dot B क्रॉस C, ठीक है. द डॉट प्रोडक्ट ऑफ B क्रॉस C विद अ वेक्टर A इज डिनोटेड बाई A डॉट B क्रॉस C, ठीक है बच्चों. इसे हम बॉक्स ऑफ ABC से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बॉक्स ABC से. इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, एंड ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है. तो बच्चों ये जो वैल्यू है वो हमेशा कैसी आएगी? स्केलर आएगी, ठीक है. देखिए A डॉट B क्रॉस C जो है वो वैल्यू होगी B डॉट C क्रॉस A के, और इक्वल टू होगी C डॉट B क्रॉस A के, C डॉट A क्रॉस B के, ठीक है. तो बच्चों देखिए A डॉट B क्रॉस C, ABC हो गया, ये BCA हो गया, ये CAB हो गया. तो ये बच्चों साइक्लिक हैं. क्या ये साइक्लिक हैं, ठीक है. अब बच्चों ये अगर साइक्लिक नहीं है तो इसमें माइनस का इफेक्ट आ जाएगा. अब A डॉट B क्रॉस C को हम लिख सकते हैं बॉक्स ऑफ ABC, ठीक है. इसे लिख सकते हैं बच्चों बॉक्स ऑफ BCA, और इसे लिख सकते हैं बॉक्स ऑफ CAB, ठीक है. वेयर A डॉट B क्रॉस C इक्वल टू है बच्चों A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है. और इज स्केलर, ठीक है बच्चों. ये वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? स्केलर आएगा. ये वैल्यू जो भी होगी इसमें वेक्टर नहीं होगा, ओनली स्केलर होगा. और A कितना है यहाँ पर? A वेक्टर है A1i प्लस A2j प्लस A3k. B वेक्टर कितना है? B1i प्लस B2j प्लस B3k. C वेक्टर कितना है? C1i प्लस C2j प्लस C3k, ठीक है. अब देखिए प्रूफ बताता हूँ कि ये कैसे प्रूव होता है. तो इसका अब आएगा प्रूफ, फिर आएगा एग्जाम्पल, ठीक है बच्चों. तो देखिए नेक्स्ट में इसका प्रूफ करते हैं. A डॉट B क्रॉस C इक्वल टू रिप्रेजेंट्स करते हैं बच्चों यहाँ से बॉक्स से, बट उसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 3 कॉलम्स या 3 रो पर. 3x3 ऑर्डर होगी. देखिए बच्चों प्रूव करना है अब हमें. प्रूव दैट कि A डॉट B क्रॉस C इक्वल टू क्या होता है? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2
C3, ठीक है, सेकेंड पॉइंट है बच्चों, ठीक है। प्रूव दैट, तो लेट करते हैं बच्चों यहाँ पर ए वेक्टर को कितना A1i प्लस A2j प्लस A3k, बी वेक्टर को B1i प्लस B2j प्लस B3k, सी वेक्टर क्या लेट करेंगे C1i प्लस C2j प्लस C3k, राइट। यहाँ मैंने लेट कर लिया। अब सबसे पहले फर्स्ट निकालना है B क्रॉस C, तो B क्रॉस C कितना आएगा I J K B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब बच्चों जैसे मैट्रिक्स को एक्सपेंड करते हैं वैसे ही एक्सपेंड कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट को जैसे एक्सपेंड करते हैं वैसा एक्सपेंड कर दीजिए। तो I लेंगे तो कितना आ जाएगा B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस J, ठीक है, B1 C3 B3 C1, ठीक है, प्लस करके इसे ऐड करिए B1 C2 माइनस B2 C1, ठीक है, ये हो गया B क्रॉस C। अब बच्चों B क्रॉस C की वैल्यू आ गई। अब हमें इसके A के साथ क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। तो बच्चों A डॉट B क्रॉस C की वैल्यू क्या होगी, A की वैल्यू क्या है यहाँ पर A1i प्लस A2j प्लस A3k डॉट, ठीक है, B क्रॉस C की वैल्यू ये रही I B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस J B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस का K, ठीक है, B1 C2 माइनस B2 C1। अब बच्चों डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो I का I के साथ करते हैं, J का J के साथ, K के साथ, बिकॉज I डॉट I 1 होता है, J डॉट J 1 होता है, K डॉट K 1 होता है, बट I डॉट J 0 होता है, I डॉट K 0 होता है। तो अगर हम इस पे डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो बच्चों क्या आंसर आएगा डॉट प्रोडक्ट करने पर, यहाँ आ जाएगा वैल्यू आएगी A1 B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस A2 B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 B1 C2 माइनस का B2 C1। और बच्चों ये वैल्यू अगर हम देखें तो डिटर्मिनेंट की एक्सपेंडिंग वैल्यू है ना, देखिए ना A1 A2 A3, तो इट कैन बी रिटन एज A1 A2 A3, ठीक है, फिर यहाँ आएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो बच्चों हैंस प्रूव हो गया कि A डॉट B क्रॉस C इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। ये टोटल वैल्यू कैसे आएगी, स्केलर आएगी, ठीक है, टोटल वैल्यू क्या आएगी बच्चों, स्केलर आएगी, ठीक है, क्लियर, फॉर्मूला प्रूव हो गया। अब बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, अगर आप इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज ऑफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर, तो देखिए इंटरचेंज पर बेस्ड क्या है, आप अगर यहाँ पर लिखते हैं ए बी और सी, ठीक है, तो बच्चों अगर आप इसमें कॉलम को चेंज करना चाहते हैं, तो अगर आप इसमें से बी को फर्स्ट कॉलम में लाना चाहते हैं और ए को सेकंड पे, तो माइनस क्या होगा कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा बी ए एंड सी। फिर अगर आप इसे अगेन चेंज करना चाहते हैं देन माइनस माइनस क्या हो जाएगा
प्लस, और इसे आप यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं तो बी सी ए, ठीक है। और अगेन अगर चेंज करना चाहते हैं तो अगेन माइनस कॉमन हो जाएगा, यानी आप इसे आपस में इंटरचेंज करेंगे तो बच्चों माइनस क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है। क्लियर हुआ। बट अगर बच्चों ये साइक्लिक है तो इसमें साइन का कोई भी फर्क नहीं होता, ए बी एंड सी किस फॉर्म पे होने चाहिए, ए डॉट बी क्रॉस सी फॉर्म पे होना चाहिए, ठीक है, या बी डॉट सी क्रॉस ए फॉर्म पे होना चाहिए, या सी डॉट ए क्रॉस बी फॉर्म पे होना चाहिए। तो देखिए साइक्लिक है। लेकिन अगर आप इसमें से कोई अगर आप साइक्लिक नहीं करते हैं, जैसे ऐसे लिखा है ए डॉट सी क्रॉस बी, तो यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन होगा, ऐसे माइनस कॉमन ले लेंगे ए डॉट और यहाँ पे क्या लिखेंगे बी क्रॉस सी, ठीक है। तो वैल्यू कितने के इक्वल हो जाएगी, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ बॉक्स ए बी सी, इसे बॉक्स पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई कि अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी होती है बच्चों, देखिए एटलीस्ट ये डिटर्मिनेंट, एक मिनट, सेकंड प्रॉपर्टी को एक साथ मेंशन करते हैं। बी प्रॉपर्टी होती है बी, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए डिटर्मिनेंट यानी बॉक्स ऑफ ए बी सी अगर जीरो है, क्या है बच्चों, जीरो, तो इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। इस कंडीशन पे नंबर 1, ठीक है, नंबर 2 और नंबर 3 एंड बच्चों नंबर 4, ठीक है। इसके टोटल 4 केस हो सकते हैं अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी जीरो है। फर्स्ट केस कि बच्चे वेक्टर्स इक्वल हो सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर हुआ, या बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर हुआ, या सी वेक्टर इक्वल टू क्या हुआ, ए वेक्टर। तो अगर कोई दो वेक्टर सेम है तो जीरो हो जाएगा। अभी मैंने बताया था कि कोई भी दो वेक्टर्स यानी 2 कॉलम सेम होगी तो आंसर क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है, ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया था। सेकंड केस यहाँ थोड़ा सा लेते हैं। सेकंड केस देखिए, दिस इज अ फर्स्ट केस। देखिए अगर 2 कॉलम सेम हुए तो आंसर क्या मिलने वाला था, जीरो। टू कॉलम्स ए एंड बी सेम हुआ, या बी और सी सेम हुआ, या सी और या ए सेम हुआ, तो आंसर क्या मिलने वाला था, जीरो था, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, देखिए इस केस में होता है कि एटलीस्ट 1 वेक्टर इज नल वेक्टर, ठीक है। सेकंड केस पे एटलीस्ट 1 वेक्टर, कम से कम एक वेक्टर, 1 वेक्टर इज नल वेक्टर, ठीक है, नल वेक्टर यानी बच्चों ए वेक्टर जीरो हो सकता है ना, और बी वेक्टर जीरो हो सकता है, और सी वेक्टर जीरो हो सकता है, या तीनों ही जीरो हो सकते हैं, ठीक है। ए और बी भी जीरो हो सकते हैं, ए बी सी भी जीरो हो सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर देखिए इस केस के लिए समझिए, पहले अगर यहाँ पर इस टाइप से लिखा है ए और यहाँ लिखा है सी, तो देखिए 2 सेम है इसलिए क्या आएगा, जीरो। और यहाँ पर एक कोई जीरो वेक्टर लिखा हुआ है, कोई एक जीरो, यहाँ बी और सी, तो आंसर क्या आएगा, जीरो, ठीक है। थर्ड केस होता है कि एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 वेक्टर्स आर कोलिनियर, ठीक है। देखिए थर्ड केस होता है एटलीस्ट 2 वेक्टर्स, ठीक है, एटलीस्ट 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर, है ना, मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर कम से कम 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर है तो हम लिख सकते हैं कि ए वेक्टर जो है वो लैम्डा बी वेक्टर के इक्वल है। तो कंडीशन क्या बनेगी यहाँ पर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और हम यहाँ पर ए की जगह क्या पुट कर दें, लैम्डा बी, है ना, बी
सी वेक्टर, तो लैम्डा कॉमन हो जाएगा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी बाहर आ जाती है, तो ये लिखा जा सकता है बच्चों लैम्डा, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा और ये 0 यानी आ जाएगा 0। ठीक है, क्लियर। अब इसी तरीके से इफ ए बी सी आर कोप्लेनर, अब बच्चों 3 वेक्टर की कोप्लेनर कंडीशन होती है। कोप्लेनर अगर ए बी सी आर कोप्लेनर है तो हम लोग क्या कर देते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी क्या प्रूव कर देते हैं 0। क्लियर। तो कंडीशन फॉर 3 वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर देन ए डॉट बी क्रॉस सी 0। ये कैसे प्रूव किया जाता है समझिए आप बच्चों इस वाले को। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोई 3 वेक्टर्स हैं 1 2 3, यहाँ पर ए वेक्टर है, यहाँ बी वेक्टर है और यहाँ पर सी वेक्टर है। तो जब हम बी क्रॉस सी करेंगे तो बच्चों बी क्रॉस सी से नॉर्मल आ जाएगा, क्या आ जाएगा नॉर्मल। ठीक है, ये हो जाएगा नॉर्मल यानी एन कैप, और एन कैप क्या हो जाएगा बी क्रॉस सी। अब बच्चों ये नॉर्मल जो होता है वो तीनों वेक्टर्स पे क्या होता है परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता है, तो बी क्रॉस सी जब करेंगे तो ये नॉर्मल आ जाएगा, और जो नॉर्मल है बी क्रॉस सी है वो ए पर परपेंडिकुलर होगा। देखिए ना बच्चों ए यहाँ पर है और बी क्रॉस सी नॉर्मल हो गया, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। बच्चों दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0, किसका ए का बी क्रॉस सी के साथ। तो ये कंडीशन कोप्लेनर की कंडीशन पे आ जाती है। देखिए ये नॉर्मल हो गया ना बी क्रॉस सी, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा ए डॉट एन कैप इक्वल टू 0। इट मीन्स ए डॉट बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, इसलिए प्रूव होता है कि कोप्लेनर की कंडीशन होती है ए डॉट बी क्रॉस सी को 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो देयर आर नेक्स्ट कंडीशन 4th, यानी ए बी सी 0 हो तो बच्चों कितनी कंडीशन है 2 वेक्टर्स इक्वल हो सकते हैं, एटलीस्ट 1 वेक्टर इज नल वेक्टर हो सकता है, एटलीस्ट 2 वेक्टर्स आर कॉलिनियर। तो कॉलिनियर पे आपको पता है कि ए इक्वल टू लैम्डा भी लगा सकते हैं, बी इक्वल टू लैम्डा सी लगा सकते हैं, तो 2 ऑटोमेटिक सेम हो जाएंगे और 2 कॉलम सेम होंगे तो 0। कोप्लेनर की कंडीशन 0 है। कैसे प्रूव होता है, देखिए देयर आर 3 वेक्टर्स लाइज इन द सेम प्लेन, तो बी क्रॉस सी करेंगे तो नॉर्मल आएगा, और नॉर्मल और ए वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर है ना, तो डॉट क्या होता है 0। कॉस थीटा क्या पढ़ा था ए डॉट बी इक्वल टू 0 देन थीटा 90। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं इसी पर, प्रॉपर्टी नंबर सी। ठीक है, देखिए सी प्रॉपर्टी है ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग बी वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पर किसी पे भी हम लैम्डा सी अप्लाई कर दें तो ये किसी में भी होगा। सपोज दैट इस बार इसमें लगा देते हैं लैम्डा बी, ठीक है, और यहाँ पर सी, या यहाँ पर लगा देते हैं लैम्डा ए, ठीक है, बी वेक्टर सी वेक्टर, तो हम इसे लिख सकते हैं लैम्डा ए डॉट बी एंड सी इज़ अ थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, डी प्रॉपर्टी होती है बच्चों। ठीक है, अगर इस टाइप से है लैम्डा ए वेक्टर एम बी वेक्टर एन सी वेक्टर है तो हम इसे लिख सकते हैं एल एन स्केलर है, इसे बाहर कर लीजिए तो बचेगा ए वेक्टर बी वेक्टर है सी वेक्टर। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ई, इसे अगर ऐसा लिखा जाए ए वेक्टर बी वेक्टर लैम्डा, ठीक है, सी प्लस म्यू डी। तो देखिए डिटर्मिनेंट में जिस तरीके से हम यूज़ करते थे एडिशन वाली जो प्रॉपर्टी थी, तो हम इसे लिख के आ सकते हैं। देखिए इसे लिख सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर लैम्डा सी प्लस ए वेक्टर बी वेक्टर म्यू डी वेक्टर। ठीक है, इसमें से स्केलर बाहर हो जाएगा लैम्डा ए बी सी, ठीक है, और इसमें से म्यू बाहर हो जाएगा तो ए बी एंड डी। क्लियर।
ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ई के बाद एफ। देखिए एफ प्रॉपर्टी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी एफ प्रूव करने के लिए आता है, ठीक है, कि ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी सी प्रूव करिए। ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी ए बी सी का बॉक्स, ठीक है। एफ प्रॉपर्टी तो देखिए एलएचएस लेंगे और फर्स्ट वाले को बाहर निकालेंगे, ए प्लस बी को बाहर निकालेंगे, देन अप्लाई होगा डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि बच्चों ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होगा और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो क्या आ जाएगा, बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। और बच्चों सी क्रॉस सी क्या होता है, जीरो। सी क्रॉस सी क्या होता है, जीरो। अब ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए डॉट बी क्रॉस सी होगा प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए होगा, नेक्स्ट होगा ए डॉट सी क्रॉस ए, ठीक है, प्लस होगा बी डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए, और लास्ट वाला है बी डॉट सी क्रॉस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। अब देखिए इट्स रिटर्न एज दिस, रिटर्न एज डिटर्मिनेंट यानी बॉक्स ए बी सी, ठीक है, और ये बॉक्स ए बी ए, राइट, ये हो जाएगा ए सी ए, ठीक है। नेक्स्ट बी बी सी एंड नेक्स्ट बी बी ए एंड नेक्स्ट बी सी ए, ठीक है, बी सी ए। और मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई थी कि कोई भी टू कॉलम सेम हो तो जीरो, एक ये जीरो हो जाएगा, ए भी जीरो हो जाएगा, ये वाला भी जीरो हो जाएगा, ये वाला भी जीरो हो जाएगा, ये लास्ट और फर्स्ट रह गया। तो बच्चों ए बी सी रह गया प्लस बी सी ए रह गया, ठीक है। और देखिए ए बी साइक्लिक है और ए बी साइक्लिक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी सी, ठीक है। आंसर प्रूव हो गया RHS, ठीक है। अब नोट कर लीजिए इसे, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अब ये बोर्ड में किस तरीके से पूछा जाता है वो बता देता हूँ आपको। लिखा जाता है, क्वेश्चन आता है बोर्ड का, 2017 का क्वेश्चन है, 2018 का भी है, 15 का भी है। कहता है कि ए बी सी आर कोप्लेनर, ठीक है, वेक्टर्स। देन प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, ठीक है, आर ऑल्सो कोप्लेनर। तो देखिए जब मैं इसका बॉक्स निकालूंगा, 3 वेक्टर्स हैं, ये कोई R1 वेक्टर है बच्चों, ये R1 वेक्टर है कोई, ये R2 वेक्टर है और ये R3 वेक्टर है। तो कोप्लेनर की कंडीशन अभी मैंने क्या बताई थी कि हम उनका बॉक्स निकाल लेते हैं, अगर वो जीरो आ जाए तो कोप्लेनर होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि ए बी सी आर कोप्लेनर, यानी ए बी सी का बॉक्स क्या है, जीरो। ये तो गिवन है क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन पे क्या गिवन है बच्चों, यहाँ पर देखिए गिवन है कि जो बॉक्स ए बी सी है वो जीरो गिवन है और इसे प्रूव करना है। तो बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि ए प्लस बी, बी प्लस सी का जो बॉक्स है मैंने अभी प्रूव किया है, सी प्लस ए का बॉक्स, वो क्या आंसर आया है, 2A B एंड C। ये देखिए ये आया ना,
ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का बॉक्स क्या आया 2abc। तो आप इसे ये टोटल सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। फॉर दिस क्वेश्चन आप ये टोटल सोल्यूशन करेंगे और देखिए यहाँ पर 0 पुट कर देंगे क्योंकि ये गिवन है ABC आर कोप्लेनर। तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर? इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट है एफ के बाद जी। देखिए जी प्रॉपर्टी है कि अगर ये प्लस की जगह पर क्रॉस प्रोडक्ट में लिखे हों बच्चों, किस में लिखे हों? क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है, तो इनका जो रिजल्ट आता है वो आता है बॉक्स ABC का होल स्क्वायर। ठीक है, और बच्चों मैं इसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में प्रूव करूँगा क्योंकि इसमें आएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। हाफ क्वेश्चन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और हाफ क्वेश्चन है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो बच्चों नेक्स्ट आर्टिकल जब मैं पढ़ाऊंगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तो उसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें प्रूव करना होगा बॉक्स ABC का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें ये डॉट लगेगा इन दोनों का क्रॉस, तो क्रॉस लगेगा तो वेक्टर स्केलर, यहाँ स्केलर है वहाँ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है कि अगर ये माइनस में लिखे हो A माइनस B माइनस C माइनस A। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों आता है 0। आप प्रूव कर सकते हैं इसे सेम इसके जस्ट बिफोर जो मैंने आपको बताया A माइनस बी डॉट बी माइनस सी क्रॉस C माइनस A, उससे आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हमें A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर का होल स्क्वायर करना हो। ठीक है बच्चों, ABC का होल स्क्वायर, तो ये स्केलर है ना, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं ABC और ABC और ABC लिख सकते हैं 2 टाइम्स, और इसे हम रिप्रेजेंट्स कर सकते हैं बच्चों ऐसे। देखिए डिटर्मिनेंट के अंदर A डॉट B A डॉट C। ठीक है, स्केलर है A डॉट B A डॉट C, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है। फिर B के साथ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा B डॉट B डॉट C, और यहाँ लिख सकते हैं C डॉट C डॉट B एंड C डॉट C। नेक्स्ट बच्चों आता है कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर और यहाँ लिखा हुआ है L वेक्टर M वेक्टर और N वेक्टर, तो भी मैं इसे इस डॉट फॉर्म पे लिख सकते हैं, यानी स्केलर डॉट पे। तो स्केलर डॉट पे क्या होगा बच्चों A डॉट L A डॉट M और A डॉट N। ठीक है, देन आएगा B डॉट L B डॉट M B डॉट N एंड C डॉट L C डॉट M एंड C डॉट N। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है बच्चों की वॉल्यूम अगर निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड एंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड एंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन को फॉर्मूला होता है बॉक्स ABC एंड 1/6 बॉक्स ABC। ठीक है, देखिए L। ठीक है, इफ A, B, C are edges of a parallelepiped। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है बच्चों वो होता है बॉक्स ऑफ ABC का मॉड।
यानी निगेटिव नहीं होता बच्चों, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ, ये वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, ठीक है। एंड नेक्स्ट होता है बच्चों वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, वो होता है 1/6, ठीक है, बॉक्स ऑफ ABC। अब ये क्वेश्चन बच्चों जेई में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन किस में है? जेई में रिपीटर्स क्वेश्चन है, इन फॉर्मूले से ABC गिवन होता है और हमने पूछा जाता है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप फाइंड करिए, तो आप अप्लाई कर देंगे बॉक्स ऑफ ABC। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन पूछा जाता है तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स ऑफ ABC एंड डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर जो फोर्थ वेक्टर की जब कंडीशन अप्लाई होती है वो इसी में है। देखिए अगर हमें गिवन है 4 पॉइंट्स, गिवन है 4 पॉइंट्स A, B एंड C एंड D एंड प्रूव करना है, ठीक है, पॉइंट्स आर कोप्लेनर एंड प्रूव दैट पॉइंट्स आर कोप्लेनर, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स को अगर हमें कोप्लेनर प्रूव करना है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? AB फाइंड करेंगे OB माइनस OA से, ठीक है, इसे A ऐड कर लेते हैं। AC फाइंड करेंगे OC माइनस OA से, इसे B एज्यूम कर लेते हैं। और AD फाइंड करेंगे, ये जाएगा OD माइनस OA से, इसे C एज्यूम कर लेंगे। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है वो 2016 पे आया था कि आपको 4 पोजीशन वेक्टर गिवन थे और प्रूव दैट करना था कि 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। तो आप पहले 4 पॉइंट से 3 वेक्टर्स बनाएंगे और विद रिस्पेक्ट टू A बनाएंगे, या तो B बनाएंगे या तो C। कहने का मीनिंग है AB AC AD में बनाएंगे, या BA BC BD पे बनाएंगे, या CA CB CD पे बनाएंगे। उनका पोजीशन वेक्टर जो होगा वो कॉमन होगा, ठीक है। अब इनको 3 वेक्टर्स में आ गए बच्चों। अब इनका फॉर कोप्लेनर कंडीशन क्या होगी? यहाँ पर AB AC AD क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो ये है 4 वेक्टर्स की कोप्लेनर कंडीशन। तो बच्चों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के जो ऑल फॉर्मूलेस और प्रॉपर्टीज़ थे वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है।